back to my channel. Today I am going to explain a poem which is for class 4th and I am going to explain it in Hindi. Name of the poem is Don't Be Afraid of the Dark. यानी कि Don't be afraid of the dark का मतलब होता है कि अंधेरे से मत डरो. ठीक है. Don't be afraid of the dark little ones. तो यहाँ जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं, राइटर जो वो है वो कह रहे हैं कि छोटे बच्चे अंधेरे से मत डरो. यानी कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क मतलब अंधेरे से मत डरो. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन. और अर्थ को भी आराम करना चाहिए जब दिन ख़त्म हो जाता है. यानी कि दिन में तो सब लोग इधर उधर आते आते रहते हैं, अपने काम में बिज़ी रहते हैं और पूरा वर्ल्ड उठा रहता है. लेकिन रात का समय ऐसा होता है कि जब बहुत शांति होती है, चारों ओर पीस होता है और एकदम पीस का एटमॉस्फेयर होता है. तो अर्थ का रेस्ट करने का मतलब इसी से है कि जब सब लोग सो जाते हैं, कोई आता जाता नहीं है, ज़्यादा लोग चलते नहीं हैं, तो यानी कि वो कहना चाहते हैं कि अंधेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन. यानी कि जब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है तो अर्थ को भी आराम करना चाहिए. द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर. जो सन होता है, जो सूरज होता है वो हार्श हो सकता है. हार्श का मतलब होता है कठोर, वेरी स्ट्रिक्ट. जैसे कि सूरज की तपिश होती है वो बहुत गर्म होती है, उसमें काफ़ी गर्मी लगती है. बट द मून लाइट नेवर, लेकिन मूनलाइट कभी नहीं होती. यानी कि मूनलाइट बहुत शीतल होती है, उसमें ठंडक होती है. जितना कि सन की जो रेज हार्श होती हैं, जितनी कि सन की रेज हार्श होती हैं, जितनी तेज़ होती हैं, लेकिन मूनलाइट जो होती है वो नेवर, मूनलाइट कभी भी हार्श नहीं हो सकती. मतलब वो एकदम शीतल होती है, ठंडक देने वाली होती है. ऑल दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. और जो तारे होती हैं, अगर हम नाइट स्काई की बात करें तो नाइट स्काई में हमें मून के साथ स्टार देखने को मिलते हैं. जो स्टार्स होते हैं जो वो हमेशा के लिए चमकते रहते हैं, सदा के लिए. फॉर एवर एंड एवर मतलब हमेशा के लिए शाइन करते रहेंगे. द स्टार एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर का मतलब, और जो वो तारे हैं वो हमेशा के लिए चमकते रहेंगे. बी फ्रेंड्स विद द नाइट देयर इज़ नथिंग टू फेयर. फिर वो बोलते हैं आगे कि रात के दोस्त बन जाओ. यानी कि नाइट से दोस्ती कर लो. देयर इज़ नथिंग टू फेयर मतलब यहाँ डरने जैसा कुछ नहीं है. ठीक है, वहाँ डरने जैसा कुछ नहीं मतलब कि अंधेरे से डरने की कोई बात नहीं. काफ़ी सारे बच्चे होते हैं या कोई कुछ लोग होते हैं जो अंधेरे में काफ़ी डरते हैं. तो इसलिए ऑथर ने कहा है कि अंधेरे में डरने ऐसा कुछ नहीं है, उसके फ्रेंड बन जाओ. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. और अपनी थॉट्स, अपने विचारों को ट्रैवल करने दो, फ्री छोड़ दो, जाने दो अपने दोस्तों के पास, चाहे वो आपके पास हो चाहे वो आपसे दूर हो. यानी कि अपने विचारों को जाने दो, अपने विचारों को छोड़ दो, फ्री कर दो उनको. बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज. दिन के समय में तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी जो ट्रबल्स हैं, ये तकलीफ़ें हैं जो हमारी, वो कभी सीज नहीं होंगी. यानी कि सीज का मतलब होता है एंड, स्टॉप होना, ख़त्म होना. तो यानी कि दिन के समय तो हमें ऐसा लगता है बाय डे कि हमारी परेशानियाँ, हमारे ट्रबल्स कभी ख़त्म नहीं होंगे. बट एट नाइट, लेट एट नाइट द वर्ल्ड इज़ एट पीस. लेकिन अगर हम रात की बात करें, देर रात की बात करें, तो जो दुनिया होती है वो अपने पीस में होती है. पूरा वर्ल्ड होता है, जो पूरी दुनिया होती है वो पीस में होती है, यानी कि शांति होती है, यानी कि शांत होता है. कहने का मतलब ये है कि दिन में तो सब लोग इधर उधर आते आते रहते हैं, अपने काम के लिए भागा दौड़ी करते रहते हैं. और कितने लोगों की लाइफ में कितनी सारी परेशानियां हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो उन सबको फेस करते हैं, उन सब के बारे में सोचते हैं, उनसे डील करने की कोशिश करते हैं. लेकिन रात की अगर हम बात करें तो रात का समय ऐसा होता है कि इन सब जो लोग होते हैं वो रेस्ट करते हैं. उनका माइंड जो होता है वो रेस्टिंग पोजिशन में होता है. उनके दिमाग में से ज़्यादा उनकी ट्रबल्स, उनकी परेशानियाँ, रात को जब सो जाते हैं तो सारी ट्रबल्स, परेशानियाँ कुछ समय के लिए वो होते हैं, भूल जाते हैं. और जो उनका माइंड होता है उस समय, उस रात के समय, देर रात के समय बहुत पीस की पोजीशन में होता है, यानी कि बहुत शांति की अवस्था में होता है. तो उस समय कोई ट्रबल्स, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानियाँ उनके माइंड में नहीं होती और माइंड उससे फ्रेश हो जाता है. तो ये है इस पोएम का एक्सप्लेनेशन, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी. अब हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. अफ्रेड मतलब होता है डरना, डार्क मतलब होता है अंधेरा, रेस्ट मतलब होता है आराम करना, हार्श मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट या कठोर, फॉर एवर मतलब हमेशा, ट्रबल्स मतलब होता है परेशानियाँ, और सीज मतलब होता है एंड, यानी कि ख़त्म होना, समाप्त होना. तो ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन पे प्रेस करें. थैंक यू.